हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है महाभारत काल के महर्षि। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। हमारे पहले महर्षि हैं महर्षि वेदव्यास। तो आइए इनके बारे में सारांश देखते हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास बहुत विद्वान और तपस्वी थे। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं, ठीक है। और जो महर्षि वेदव्यास हैं वो बहुत ही विद्वान और तपस्वी थे। इनके पिता का नाम पराशर और माता का नाम सत्यवती था। महर्षि वेदव्यास जी के पिताजी का नाम पराशर और माताजी का नाम सत्यवती था। आगे देखते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ महाभारत है, जिसमें 18 पर्व हैं। इसकी रचना इन्होंने लोक कल्याण की भावना से की थी। देखिए दोस्तों, इनकी प्रमुख ग्रंथ जो है वो महाभारत है, जिसमें इन्होंने 18 पर्व हैं, ठीक है। इसकी इसकी रचना इन्होंने इसलिए की थी क्योंकि ये लोक कल्याण की भावना देख रहे थे, ठीक है। लोगों के कल्याण कैसे हो इसकी भावना वो देख रहे थे, इसीलिए महाभारत लिखा। महाभारत को लिखने का कार्य गणेश जी ने किया। देखिए दोस्तों, जो इसके रचयिता हैं वो तो महर्षि वेदव्यास जी हैं, लेकिन इसको लिखने का जो कार्य किए थे वो गणेश जी ने किए थे। इस ग्रंथ के माध्यम से मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, सत्य, तपस्या, त्याग तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया गया है। जो ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था उसमें इन्होंने लिखा था कि हमेशा मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण और त्याग, तपस्या तथा भगवान की भक्ति का हमें इन्होंने संकेत दिया था। महाभारत के वन पर्व में सुख दुख का चक्र और शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो इन्होंने महाभारत के वन पर्व में लिखा है कि सुख दुख का हमेशा चक्र चलता रहता है, ठीक है। और शांति के पर्व में इन्होंने भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को जो इन्होंने उपदेश दिया कि जिसमें पुरुषार्थ की महिमा, राजा के कर्तव्य, स्वार्थ त्याग, परोपकार व जन कल्याण करने का प्रतिपादन हुआ है। वेदव्यास जी ने पुराणों का संकलन किया। देखिए दोस्तों, इन्होंने इसमें बताया कि पुरुषार्थ की महिमा, ठीक है, राजा के कर्तव्य की राजा के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, स्वार्थ और त्याग के बारे में, परोपकार करना चाहिए इसके बारे में, जन कल्याण यानी कि लोगों का कल्याण करने का प्रतिपादन हुआ है। वेदव्यास जी ने पुराणों का संकलन किया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं महाभारत, 18 पुराण और वेदांत दर्शन हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? महाभारत है, 18 पुराण है और वेदांत दर्शन है। आइए देखते हैं दूसरे महर्षि का, महर्षि सुपंच सुदर्शन। आइए इनका देखते हैं सारांश। महर्षि वेदव्यास के समकालीन महर्षि सुपंच सुदर्शन का जन्म दलित परिवार में लगभग 3290 ईसा पूर्व वाराणसी में हुआ। देखिए दोस्तों, ये महर्षि वेदव्यास के समकालीन महर्षि सुपंच सुदर्शन का जन्म दलित परिवार यानी कि गरीब परिवार में लगभग 3290 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में, ठीक है, जिसे बनारस भी कहते हैं। बचपन से ही भजन, पूजन और भक्ति भाव प्रदर्शित करने से इनके गुरु करुणामय ने इन्हें ज्ञान, नीति और अध्यात्म की विशेष दीक्षा दी। देखिए दोस्तों, इनका जो मन था वो बचपन से ही भजन, पूजन और भक्ति भाव को प्रदर्शित करता था। देखिए दोस्तों, ये जो है महर्षि सुपंच सुदर्शन, इनके गुरु का नाम करुणामय था। करुणामय जो गुरु हैं, इन्होंने उनको ज्ञान, नीति और अध्यात्म की विशेष शिक्षा दी है। आगे देखते हैं।
इनके आराध्य देव श्री कृष्ण थे। ये जो है सुपंच सुदर्शन ये पूजा करते थे श्री कृष्ण की। ठीक है। परोपकार, दीन दलितों को शरण देना, साधु सेवा, भक्ति और सत्य की खोज करना इनके जीवन का परम उद्देश्य था। इनके जीवन का उद्देश्य था कि हमेशा परोपकार करना, दीन दलितों को शरण देना, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है उनको देना, साधुओं की सेवा करना, भक्ति और सत्य की खोज करना। ठीक है। ये इनके जीवन का ये परम उद्देश्य था। ईश्वर से डरना, परोपकार करना, धन, बल, बुद्धि व शरीर का गर्व करना, भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति का भी प्रयत्न करना आदि। ठीक है। ये जो कहते थे कि ईश्वर से डरना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, धन, बल, बुद्धि व शरीर का गर्व करना नहीं करना चाहिए। ठीक है। और भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति का भी प्रयत्न करना आदि इनके उपदेश थे जो आज भी मान्य हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।